बुढ़ापो कही गयो एक कान में बात, आयो बुढ़ापो कह गयो एक कान में बात, आयो बुढ़ापो छोड़ दे दुनिया के झंझट, छोड़ दे दुनिया के झंझट, माला ले ले हाथ बुढ़ापो तेरो बुढ़ापो तेरा कबहू न छोड़े साथ, बुढ़ापो तेरा कबहू न छोड़े। तेरो कबहू न छोड़े साथ, बुढ़ापो तेरा 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 कबहू न छोड़े साथ। बुढ़ापा तेरा कबहू न छोड़े साथ। मैया ने को फरक उन्हाने पर का पिछले वाले हो मेरे दादाजी हो, मेरे दादाजी हो, एक बात याद आ गई, अगर भूरे बाल पड़ जाएं तो ये समझो बुढ़ापे को नोट उठाएगा। भगवान ने पहले घंटी भेजी, बालों को सफेद कर दिया कि अब बुढ़ापा आएगा, अब तो माला ले ले। लेकिन ये मनुष्य कितना चालाक है, माला नहीं लेगो, बाजार जावेगो, हेयर किंग कलर करवावेगो, ब्लैक करवावेगो, लेकिन माला हाथ नहीं लेगो। भगवान ने कही कि पहली घंटी तो फैले गई। दूसरी घंटी भेजी, आंखें दीख वो बंद भाव। भगवान संकेत कर रहा है कि अब तो माला ले ले, लेकिन मनुष्य बड़ा चालाक है, फिर माला नहीं लेगो, बाजार जावेगो, आगरो पुष्पांजलि में जाकर के आंखों को टेस्ट करावेगो और फिर चश्मा बनवावेगो नंबर को, लेकिन माला हाथ नहीं लेगो। भगवान ने सोची दो दूसरी घंटी फैले गई। अब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे पंखों की जरूरत नहीं है पांडाल में। तीसरी घंटी बजाई भगवान ने। तीसरी घंटी कौन सी? कमर झुक करके कमान कर दी, संकेत किया अब तो भजन कर ले, माला ले ले। लेकिन फिर भी इंसान कहता है माला हाथ नहीं लेगा, बाजार जावेगो और बढ़िया इलाज करवाएगा और डंडा हाथ में ले लेगा, लेकिन माला हाथ में नहीं लेगा। भगवान ने विचार करो, अब घंटी ते काम नहीं चलेगा, अब तो घंटा बजाना पड़ेगा। उसी समय यमराज के दूतों को भेज दिया और प्राण को खींच करके ले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। लेकिन मैयाओ और भैयाओ, मेरा तो यही निवेदन है, हम ये नहीं कह रहे कि काम मत करो, काम करो। 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो 24 मिनट, कितना 24 मिनट भगवान का भजन किया करो। 24 मिनट भी अगर समय नहीं मिले तो 24 सेकंड भगवान का भजन कर ले। अगर 24 सेकंड का भी वक्त ना हो तो तू एक पल भर कर ले।
पलवर कहते हैं आंखों का पलक झपकता फिर खुलता है। पर कर ले भाव से, भावना में भावना और वो भावना बेकार है। भाव से भजता प्रभु को तो भव से बेड़ा पार है। गज और गिरा की कथा आगे आएगी, विस्तार से बताऊंगा। जब गज और गिरा में युद्ध हो रहा, गिरहा पानी में नीचे की तरफ खींच रहा है मगरमच्छ, और गज कहते हाथी को, हाथी ऊपर खींच रहा है। जब हाथी को बचने की संभावना नहीं दिखी, डूबने को हो गई सूड़, उसी समय हाथी ने कहा करो, एक पुष्प तोड़ा, फूल तोड़ करके कहा रामार्पण अर्पणमः, हे राम ये पुष्प मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। जब हाथी के प्राण छूटने को हो गए, 60 पत्नी थी, बच्चे भी थे। वो हाथी विचार करता है मेरे परिवार मुझे बचाएगा, मेरे बच्चे मुझे बचाएंगे। लेकिन धीरे धीरे सारी पत्नी धीरे धीरे डगर गई, बच्चे भी चले गए। अब तो अकेला हाथी उस जल में खड़ा रह गया। एक फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी जन्मों जन्मों तक। लेकिन सिद्ध कर रही है कथा, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। मरते दम तक, अगले जन्मों तक, अगले जन्मों नहीं जन्मों जन्मों तक। छोड़ेंगे ना तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। मरते दमों नहीं अगले जन्मों तक, अगले जन्मों नहीं सात जन्मों तक, सात जन्मों नहीं जन्म जन्मों तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम। और हाथी की पत्नी कह रही है छोड़ेंगे न हम तेरा साथ। पत्नी से इशारा कर रही है, जब तक पत्नी के शरीर में ताकत थी, गज से युद्ध कर रहा हाथी। छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ हाथी जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे ना हम तेरी पूंछ हाथी मरते दम तक। लेकिन थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे सब किनारा कर गए। जब किनारा कर गए, हाथी अकेला रह गया। जब ख्याल आया कि ये संसार, ये परिवार कोई किसी का नहीं। मैयाओ और भैयाओ, एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो ये हमारा तुम्हारा परिवार होता है ना, मैया बहन पत्नी बेटा नाती पंती, ये सब क्या है? ये सब एक चौड़ाया है, जिसे त्राहा बोलते हैं, त्रायो। एक चौड़ाई के समान है। एक चौड़ाई पर चारों दिशाओं में और सड़क गई है, उस चौड़ाई पर हम तुम खड़े हैं। ये परिवार एक चौड़ाया है।
चौराहे पर हम खड़े हैं, इधर से देखा एक जवान भैया आ रहा है। हमने कही भैया कहाँ जा रहे हो? भैया बना लिया। इधर से जवान बहन चली आई, मैंने कही बहन कहाँ जा रही हो? बहन बना ली। सामने से देखा एक बड़ी बूढ़ी दादी माँ चली आ रही है, हमने कही माँ आप कहाँ जा रही हो? माँ बन गई। पीछे से देखा एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग चले आ रहे हैं, हमने कही दादाजी कहाँ जा रहे हो? परिवार बन गया, रिश्ता कुछ नहीं है, बहन भी बन गई, भाई बन गया, माँ भी बन गई, पिता भी बन गया। और इंतजार किसका कर रहे हैं? किराए पर खड़े हैं बस का। जैसे ताकि गाड़ी आ गई वो ही बैठ गया, चला गया। ऐसे ये परिवार है, बेटा नाती बहू पत्नी बाप पिता माता सब उस परिवार में एक त्राय बनकर रह रहे। हम खड़े हैं सभी, और जिसका समय आ जाता है यानी जिसकी गाड़ी आ जाती है, यमराज की गाड़ी, यम के दूत आते हैं, और जिसका समय आ जाता है उसको भी सब देखते रह जाते हैं। किसी कवि ने कहा है अरे ले जाएंगे और ले जाएंगे यमदूत पकड़ के ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे और रह जाएंगे घर वाले देखते। कोई किसी के साथ नहीं, ना आया और ना केवल स्वार्थ का प्रेम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जीवन तो भैया एक रेल है, जय जय। जीवन तो प्यारे एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, यात्री को मंजिल तक पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, यात्री को मंजिल तक पहुंचाती है। सांसों का जब तक इसमें तेल है, जीवन को भैया एक रेल है। जीवन को थारे एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, जय जय। टीटी आए तो उसे दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो उसे दिखा देना। देना टिकट के सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। देना टिकट के सीधी जेल है,
अभी पैसेंजर कभी नील है जीवन तो भैया एक रील है अभी पैसेंजर कभी नील है भी बनते और बिकते हैं यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं काना की सिग्नल का ये खेल है ये बोले अभी पैसेंजर कभी नील है जीवन तो भैया एक नील है अभी पैसेंजर कभी नील है जीवन तो भैया एक नील है अभी पैसेंजर कभी नील है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है यात्री को मंजिल तक पहुंचाती है जब तक श्वासों का इसमें तेल है कभी पैसेंजर कभी अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना टीटीआई आए तो उसे दिखा देना टीटीआई और कोई नहीं है यम के दूत और टिकट क्या है जो गुरु मंत्र होता है जब तक गुरु नहीं है तो वो टिकट नहीं है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्री सुखदेव जी से प्रसंग करते हैं परीक्षित महाराज के प्रभु भगवान ने बहारा का रूप क्यों धारण किया उसी समय सुखदेव भगवान कहते हैं तदे मार्कंडजलि सा भासितम महामनः जब धरती के तत्वों को चुरा करके शक्ति को चुरा करके हिरण्याकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष ले गया तो भगवान ने बहारा का रूप बना करके जब गए हैं रसातल में हिरण्याक्ष का वध किया है और पृथ्वी को ला करके फिर ब्रह्मा जी को दिया है जिस पृथ्वी के ऊपर सारे विश्व का सर्जन हुआ है बोलिए गोविंद भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन महे प्रष्टा मत्स्य सोते स्वभावो मनुः जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है तो अब की बार दाएं और बाएं अंग में से दाएं बाएं अंग में से की सृष्टि और पुरुष नारी की स्वाय मनु की हदकारी शतरूपा राज दुलारी थी स्वाहे मनु और शतरूपा का आविष्कार किया है दाएं बाएं अंगों में से और दोनों का अच्छा मुहूर्त देकर के दोनों का विवाह कर दिया जब विवाह किया है तो उनके गर्भ से 3 पुत्रियों का जन्म हुआ है आकुति देवभूति और प्रसूति
आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ है, देवभूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ है और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के लिए हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देवहूति माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि ने और कर्दम ऋषि के साथ में किया है। उनके गर्भ से 10 कन्या हुए हैं और 11वां पुत्र का जन्म हुआ है जिसका नाम है कपिल देव। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव भगवान ने अपनी मैया को योग ज्ञान दे करके उनका उद्धार किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इधर में प्रसूति जो दक्ष प्रजापति के लिए ब्याई, आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार दक्ष प्रजापति ने सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में कर दिया। कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। श्रोत्याम परवेष्टे से देवो से मन्य हो साधुना व्रते मस्परा। हे राजन, कैलाश पर्वत पर सती का विवाह भोले के साथ में किया है तो एक दिन का जिक्र है। कुंभज ऋषि ने एक बड़ा यज्ञ किया, सत्संग किया, जिसमें सारे देवी देवता को एकत्र किया था, सबके लिए निमंत्रण भेजे। तो भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर के आए। बड़े बड़े ऋषि मुनि गंधर्व देवता 33 कोट के देवता वहां पधारे हुए हैं। लेकिन भैया कुंभज ऋषि ने एक प्रश्न कर दिया कि यहाँ बड़े बड़े विद्वानों की सभा बैठी हुई है, हमें एक बात बताइए, जीव और ब्रह्म में भेद कितना है? जीव और ब्रह्म में भेद कितना है? तो और तो कोई खड़े न हुए, भगवान शंकर खड़े हो गए और कहने लगे कि कुंभज ऋषि, जीव और ब्रह्म में भेद केवल थोड़ा सा है। और वो क्या? जीव नसनारियों के बंधन में बंधा हुआ है और परमात्मा अल्पज्ञ है, मुक्त है। और जब ये जीव इस शरीर से छूट करके जाता है तो भगवान फिर विलीन हो जाता है। जैसे अग्नि जलती है, अग्नि पर जब जल डालते हैं, पानी डालते हैं तो अग्नि में जाकर के समायोजित हो जाती है। इसी प्रकार ये जीव परमात्मा के जाकर के विलीन हो जाता है। ऐसा सत्संग भाषण होता रहा। जब शाम का वक्त होने को हो गया तो भोले बाबा ने कही कि कुंभज ऋषि कोई अगस्त मुनि भी कहते हैं। जब शाम के वक्त जब भोले बाबा ने कही कि अब हमें आज्ञा दीजिए, कैलाश पर्वत पर पहुंचना है, और जब मैया सती को नादिया पर बैठा करके चले हैं तो क्या देखा? उसी जंगल में एक बात और बता दें, जब नादिया पर सवार होकर के जा रहे मैया सती और भोले बाबा, वो वक्त कौन सा था? अयोध्या में राजा दशरथ का मरण हो चुका, पंचवटी से सीता का हरण हो गया। इधर राम लक्ष्मण सीता की खोज में बियाबान जंगल में ढूंढते फिर रहे हैं।
पशुओं से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, एक खग मृग नैनी। जंगल झाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन यहां एक प्रसंग किया। कल की बात है, किसी, मैं नाम तो जानता नहीं, किसी भैया ने एक प्रसंग पूछा कि व्यास जी एक बात बताइए, ये बात कहाँ की है कि राम की बहने भरत की सारे और किस कारण से रही कुआरी। तो हमने ये कही, ये प्रसंग दो है। एक तो ये है कि राम की बहन भरत की सारी और किस कारण से रही कुआरी, और दूसरी बात ये है कि राम की बहन भरत की सारी और ना बो ब्याह ना रही कुआरी। ये दोनों प्रसंग है। हमने कही और तुमने एक प्रसंग पूछा, लेकिन हमारे पास में तो दो प्रसंगों के जवाब ले जाओ। अब आप लोग विचार करोगे कि राम लक्ष्मण पेड़ों से, वृक्षों से, पशुओं से बात कैसे करते थे? वृक्षों की भाषा क्या समझते थे? अब समझना, एक दिन की बात है, जिस समय राम लक्ष्मण को गुरु वशिष्ठ जी लेकर के जनकपुरी में जा रहे, धनुष यज्ञ में सीता स्वयंवर में, तब ये घटना घटी। जनकपुरी से कुछ दूरी पर जब गुरु के साथ में दोनों जा रहे राम लक्ष्मण, तो एक ऋषि उपमन्यु को आश्रम था। उपमन्यु ऋषि का आश्रम था। उनके दो पुत्र थे, एक धर्मशास्त्र, एक वाजपेयी। दो पुत्र थे। धर्मशास्त्र क्या करते थे? वो तो शास्त्रों का अध्ययन कराते थे, और जो वाजपेयी है वो पशु पंछी वृक्षों से बात करने की विद्या सिखाते थे। अब समझना, राजा जनक की एक भी पुत्री नहीं थी। कहते हैं कि राजा जनक की बेटी सीता का स्वयंवर था। राजा जनक की एक भी बेटी नहीं थी। राजा जनक के छोटे भाई थे जिनका नाम था कुशध्वज। उनकी 4 पुत्री थी। सबसे बड़ी का नाम सत्यवती, दूसरी उर्मिला, तीसरी सुतकीर्ति और चौथी पुत्री का नाम था मांडवी। जो सीता थी, वो सीता तो राजा जनक को जमीन में हल चलाते समय मिली थी। उन्होंने तो लालन पालन किया था। जनक की कोई पुत्री नहीं थी। लेकिन इधर राजा जनक के छोटे भाई की पुत्री जो सत्यवती थी, वो उपमन्यु के आश्रम पर, जो 2 पुत्र थे उपमन्यु के, वाजपेयी और धर्मशास्त्र, तो वाजपेयी के पास में जाती थी विद्या सीखने के लिए कि खग मृग पेड़ पक्षियों से बात करने की विद्या सीखने के लिए। तो जैसे सत्यवती पहले से उस आश्रम में विद्या सीख रही, और इधर राम लक्ष्मण जा रहे थे गुरु के साथ में। राम जी ने कही कि गुरुदेव ये आश्रम कौन का है, थोड़ा हमें दिखाने की कृपा करें। तब ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा राम, ये ऋषि उपमन्यु को आश्रम है। इनके 2 बेटे रहते हैं, एक शास्त्र का ज्ञान कराते हैं और दूसरे पशु पंछियों से वृक्षों से बात करने की विद्या सिखाते हैं। राम लक्ष्मण ने कही तो गुरुदेव थोड़ी देर के लिए हमें भी ले चलो, हम इस विद्या को सीखना चाहेंगे। चढ़ावत खेचत गाड़े और काऊ न लखा देख सब ठाड़े। जैसे धनुष तोड़ा है सीता मैया और जयमाला, सत्यवती के दिल के अरोमा आंसुओं में रह गए। सत्यवती रह गई, विचार करने लगी ये क्या हो गया। जब सीता की विदा हो रही, सत्यवती द्वार पर खड़ी रो रही है।
राम जी ने कही कि देवी आप क्यों रोती हो। उसी समय सत्यवती ने कही प्रभु मैंने अपनी अंतरात्मा से आपको पति माना है, मैं ब्याह करूंगी तुम्हारे साथ, अन्यथा मैं जीवन को खत्म कर दूंगी। राम जी ने कही रघुकुल रीते सदा चले आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। यानी कहने का भाव है राम जी ने कही मैं मर्यादा हूं, मर्यादा ही दूसरा नाम है राम। राम का दूसरा नाम क्या है? मर्यादा। राम ने कही मैं मर्यादा में बना हुआ हूं देवी, मैं शादी नहीं करूंगा। उसी समय राम जी ने कही अपनी के सिवा दूसरी को हम माता बहन समझते हैं। राम ने कही ये मेरा दृढ़ संकल्प है, केवल मेरी पत्नी सीता और सीता के अलावा जो कोई है वो मेरी बहन है। जो बहन का नाम सुना सत्यवती के धरतों से पैरों से धरती खिसक गई और कही अब तो तुम मेरी धर्म की बहन हो, मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ द्वापर युग में तुम्हारे साथ मैं शादी कर लूंगा, मैं कृष्ण बनूंगा और तुम सत्यभामा बनोगी। यही की बात है राम की बहन, क्योंकि राम ने कही मेरी धर्म की बहन हो तुम, केवल सीता मेरी पत्नी है और सब बहन है माता है। राम की बहन और भरत की सारी, और ना भव ब्याह ना रही। राम की बहन भरत की सारी किन कारण ते रही कुआरी, ये दो प्रसंग है। किन कारण ते रही कुआरी, यही कारण था राम ने कही तुम मेरी बहन हो धर्म की, मैं शादी नहीं करूंगा। अब बात आई ना भव ब्याह ना रही कुआरी, ये है राजगद्दी। राम बन के लिए चले गए, राम की बहन, अब समझो बात, राम की बहन न भरत जी चाहते थे तो राज कर सकते थे, क्योंकि राम की कोई बहन नहीं थी। राम की बहन न बहन नहीं थी, राज कर सकते थे, लेकिन फिर भी अयोध्यापुरी पर राज नहीं किया। राम की बहन न भरत की सारी, भरत की वो गद्दी सब थी लेकिन बेटे नहीं। ना भव ब्याह ना रही कुआरी, चित्रकूट पर पहुंचे हैं, ताड़का के चरण खड़ा जो सिरके बने हुए हैं उनको लेकर के आए हैं, गद्दी पे रख दिया है। ना तो वो कुआरी रही, ना कहने का भाव है ना राजा बैठे, ना तो वो इसलिए कहा जाता है ना कुआरी न ब्याही। 14 वर्ष तक ताड़का के चरण खड़ा ने राज्य किया था। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जब वहीं आ जाइए, राम लक्ष्मण सीता के ब्रह में बन खड़े में रो रहे हैं, भोले बाबा सती को लेकर के जा रहे हैं। जैसे भोले बाबा की नजर पड़ी राम जी पर तो दोनों हाथ उठ गए, प्रणाम करने लगे। सती मैया बोली स्वामी आप देवादिदेव महादेव हैं और तुम्हें ये क्या कर रहे हो, एक साधारण राजकुमारी के लिए शीश झुका रहे हो। भोले बाबा बोले सती जी तुम नहीं जानती हो, ये परमात्मा है, ये सच्चिदानंद है, ये ईश्वर है, ये अल्पज्ञ है, ये नारायण है, ये तो केवल दिखावा कर रहे, लीला रच रहे हैं। लेकिन एक बात तो बताएं, नारियों के अंदर मैया तुम्हारी ना बात आ गई है, अब कहनी पड़ेगी। बुरी मत मानियो है, और बुरी मानेगी तो करेंगी कहाँ।
एक बात बताएं, नारी की कभी प्रशंसा नहीं सुन सकती है। अगर पति पत्नी से ये कह दे कि फलाने की बहू कितनी सुंदर है, तो गाल फुला लेगी। मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास बाबा भी इशारा कर रहे हैं। नारे स्वभाव सत्य कचुकयहि, अब गुड़याट सदा और रही। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। राम सिया राम बोलो राम जय राम। सिया राम बोलो राम जय जय राम। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। नारी से नारी की बड़ाई करो तो नेक देर मत्तेगा की। और ये मैंने कह रहा, आठ अवगुण नारी स्वभाव सत्य कचु कयहि, और अवगुण आठ सदा उर माने हृदय उर रयहि। आठ अवगुण तो सीता, अनुसुईया, सावित्री, द्रौपदी उनमें भी थे, और आजकल की नारियों में तो 8 तक 8 लाख कम है। तुम आई ना कह रहे, तुम तपी जगह बहुत बढ़िया है, तुम तो बहुत अच्छी हो, माता पे मिश्री की तरफ की कह रहे। बोली गोविंद भगवान की जय हो। और एक बात बताएं भैया, अगर ये त्रिया, ये नारी थोड़ी हट पकड़ जाए तो इतक के ब्रह्मा इतक को है जाए, इतक को है जाए। लेकिन जिन्हें संकल्प कर लो कि सवेरे 1400 रुपया की साड़ी आवनी चाहिए, अगर साड़ी आ गई तो भोजन मिल जाएगो, नहीं तो भूखो रहना पड़ेगा। ये त्रिया हट, राज हट, एक बाल हट। इसलिए माताओं और भाइयों, नारी कभी प्रशंसा नहीं सुन सकती है। सती मैया बोली भोले बाबा से, इस साधारण राजकुमार के लिए क्यों शीश झुकाया? भोले बाबा कहने लगे, ये राम है, परमात्मा है, अल्पज्ञ है, ईश्वर है। कि मैं नहीं मानती। ये सीता के प्रेम में ऐसे रो रहे हैं, अगर ये भगवान है तो इनको मालूम नहीं है सीता कहाँ है, चले जाओ उठा लाएं। भोले बाबा बोले, ये दिखावा कर रहे हैं लीला। अब सती मैया बोली, मैं नहीं मानूंगी, मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी। अब मैंने कल कही कि कल्प कल्प की कल्पना कही ना, और कल्प कल्प की बात वेदन में लिखी मैंने, अरे सीता ही वे साथ। एक तो सीता भी प्रमाण दे रहा हूं, जो सती मैया थी, सती मैया ने भोले बाबा से कही मैं तो इनकी परीक्षा लूंगी, और सती ने सीता का रूप बनाया। सीता का रूप बना करके और राम जी जिस रास्ता में निकल के जा रहे उनके सन्मुख आने लगी। विचार किया था कि जब मुझे अपनी सीता समझ के और पकड़ने नहीं दौड़ेंगे, लेकिन राम जी समझ गए। जैसे ही सती मैया सीता का रूप बना कर सन्मुख आई हैं, तो राम जी ने कई हाथ जोड़े हैं और कहने लगे कि हे मातेश्वरी शिवे, हे सती जी, भोले बाबा कहाँ हैं? जो ऐसा नाम लिया, अब जो सती बनी हुई सीता इतनी शर्म परी, नीचे को चेहरा करके बैठ गई कि इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। राम जी आगे को बढ़ गए। जब लौट करके सती जी भोले के पास आई, भोले बाबा ने पूछी, कहो परीक्षा ले आई? अब सती जी झूठ बोल गई कि हाँ मैं तो परीक्षा ले आई, उन्होंने मुझे अपनी पत्नी सीता समझ के और मुझे बाहों में लिया था, कुशलात पूछी। भोले बाबा बोले, मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला,
और तुम मेरे से झूठ बोल गई। जो ऐसा कहा कि मैं गले से मिलके आई हूं, भोले बाबा ने कही कि देवी अब इस शरीर से भोला तुझको नहीं भेटेंगे, क्योंकि अब तुम मेरी पत्नी नहीं, अब तुम मेरी माँ हो चुकी हो। तुमने मेरी माँ सीता का रूप निभाया, अब पत्नी नहीं रही, अब तो तुम माँ हो गई, मैं पुत्र हो गया। इस शरीर से भोला अब नहीं भेटेंगे। संकल्प कर लिया, शिव संकल्प की न मन माय, जातन दे के सतिया कोलाय। संकल्प कर लिया कि इस शरीर से अब तुझको भोला नहीं बैठेगा, तुम मेरी माँ हो चुकी हो, तुमने मेरी माँ सीता का रूप बनाया है। 87,000 वर्ष तक भोले बाबा समाधि में बैठे गए, वे नहीं बोले। अब मैया समझ लो, अपने पति से कभी भी झूठ मत बोलना। और जो पत्नी पति से झूठ बोलती है वो सर्वस्व जीवन में दुख पाती है। कैसी भी बात हो, पति से नहीं छुपानी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब सती मैया झूठ बोलेगी 87,000 वर्ष तक अकेली पर्वत पर घूमती रही, लेकिन भोले बाबा समाधि में बैठ गए। वैसे भैया एक बात बताओ, जब सती जैसी झूठ बोल सकती हैं तो ये कौन से खेत की मूली बैठी हैं? और एक बात और बताएं, जिनके अंदर एक कमी है, को कैसी बात हो, अमर उजाला प्रेस अखबार पढ़ो अमर उजाला, जितनी जल्दी खबर है अमर उजाला प्रेस से नहीं फैलेगी। अगर कोई बात नेग फैलावनी होए तो जा कोने पे एक जनी दे कह दे, और 2 घंटा तब होंगे पल्ले कोने में खबर पहुंच जाए। और जे कसम तो हालत खा जाते हैं, तुम्हारी कसम तुम्हारे सर पे हाथ धर रहे हैं, हम कौती नहीं कहेंगे, हम पे ललाई कसम खा रहे कौती नहीं कहेंगे। और 1-2 घंटा नहीं होंगे तो न बोले जीजी कौते कहियो मत का बात बताओ। और बहू आरे कहते हैं हाँ तुम्हारे तो जीजी तुम्हारे सर पे हाथ धर रही हो, क्यों ना बताओ। अब कमी जिनमें ना, कमी इनकी भी नहीं है, इनको श्राप लगा है। कल मैंने कथा बताई, जब कर्ण के पास में कुंती गई, कर्ण ने कही तू मुझे बेटा कहती है माँ, तब उसने चुनरी ओढ़ के बताई, तब कर्ण को मालूम हुआ कि वास्तव मेरी माँ है। और जब सारे कौरव मारे गए, कनाकत आ गए 9-16 दिन के, कुंती ने कही पांडवों से जाओ कनाकत आ गए, सबको जल दे करके आओ, पानी दे करके आओ। तो पांडव गए, सबको पानी दे करके आए, लेकिन कर्ण को पानी नहीं दिया। जब लौट करके आए थे, कुंती ने कही बेटा कि हाँ सबको पानी दे आए, कि हाँ माँ सबको पानी दिया, लेकिन हमने एक व्यक्ति को पानी नहीं दिया है। कि कौन है? कि कर्ण है। जो कर्ण का नाम सुना, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह निकली। युधिष्ठिर कहते हैं माँ कर्ण का नाम लेते लेते क्यों आंसू आ गए, क्या बात है? इसी जगह पे कुंती ने बताया कि जिस कर्ण को आप पानी दे करके नहीं आए हो, वो खास तुम्हारा बड़ा भाई था। कर्ण को तो पहले ही मालूम पड़ गई, इसलिए कर्ण ने 5 छोड़ दिया। चाहता तो एक ही शक्ति में 5 को खत्म कर देता, क्योंकि अर्जुन के रथ के ऊपर कृष्ण भगवान का वास था, तो जहां पर हनुमान जी बैठे हुए थे। कर्ण इतना बलधारी था, जब कर्ण बाण देता तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट जाता, और जब अर्जुन बाण देता तो कर्ण का 7 कदम पीछे हटता। जब कर्ण शक्ति देता है तो कृष्ण एक ही बात कहते हैं, वाह कर्ण। कर्ण की प्रशंसा क्यों करते हैं? कि जिस रथ के ऊपर 3 लोग को चलाने वाला मैं खुद स्वयं बैठा हूं, धरती का भार उठाने वीर बजरंग भी बैठे हैं,
फिर भी कर्ण की शक्ति 3 कदम पीछे हमको उठा देती है। इतना बलवान था कर्ण। जब कुंती ने कही कि कर्ण आपका बड़ा भाई था, युधिष्ठ कहते हैं कि मां तूने ये क्या कर दिया, इतना बलधारी भाई अर्जुन के हाथों से तूने छल करके मरवा दिया। उसी समय युधिष्ठ ने श्राप दे दिया मैया कुंती को, जाओ मैं आयुध नारी को श्राप देता हूं। इस नारी के मुख में कभी बात रुकेगी नहीं। ये धर्मराज ने मैया कुंती को श्राप दे दिया युधिष्ठ ने। इसलिए ये मैया कैसी कसम खा जाए, घंटा नहीं तो 2 घंटा, 2 घंटे नहीं तो 2 दिन, 4 दिन, महीना, 6 महीना, साल पर बात खुल जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 87,000 वर्ष के बाद जब समाधि खुली है तब मैया सती बोली कि अब तो क्षमा कर दो। 87,000 वर्ष के लिए पति के प्यार के लिए तरसती रही मां। इसलिए माताओं अपने पति से कभी झूठ बोलने की कोशिश मत करना। अगर पति रूठ गया, मैके के घमंड में रहो तो पति से पहले मैके वाले रूठ जाते हैं। माता पिता का तो आशीर्वाद जब तक रहता है जब तक कन्या कुंवारी घर में रहती है, और जिसमें देरी से और वो विदा कर देते हैं उनका भार खत्म हो जाता है। फिर पति का भार होता है। पति से कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब 87,000 वर्ष के बाद भोले बाबा समाधि से खड़े हुए हैं और सती मैया बोली, प्रभु अब मैं तुमसे झूठ कभी नहीं बोलूंगी, अब तुम मुझे क्षमा करो। जब क्षमा किया है, एक बात और बताते चले। यहीं की एक बात है, नवदुर्गे चल रहे हैं और दुर्गा का रूप धारण किया था मैया ने। ये नवरात्रि चल रहे हैं और अष्टांगिनी दुर्गा ने रूप धारण किया था महिषासुर को मारने के लिए। 2 बाई थे, रहीति और प्रेहिति। गौर करें। अरे एक राजा भयो बलधारी, अरे जाकी भैंस बनी ये घरवारी। तो राजा भयो बलधारी, जाकी भैंस बनी घरवारी। और क्या, अरे भैंस पुरुष में भोग भयो, भाई बिना को गर्भ रयो। अरे कीरत जग में रही न्यारी, राजा भयो एको बलधारी। और क्या, अरे राजा मर गयो युद्ध करत में, गई सती पति के संग में। आज
राजा युद्ध करते समय जब मारा गया, अरे राजा छोड़े ठाड़ो ठाड़ो, अरे दोनों दलों में युद्ध व्यापारो, एक जन्मो लाला अवतारी जाकी भैंस बनी घरवारी। दो भाई थे, छोटे का नाम था रहेती, उसकी पत्नी का नाम था महेशी। महेशी का एक पुत्र था जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर का वध अष्टांगिनी दुर्गा ने वध किया। अब महेशी ने विचार किया कि मेरे पुत्र का वध किया है, मैं इससे अवश्य बदला लूंगा। अब महेशी ने तप किया। जब तप पर महेशी बैठी है, 11,000 वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले महेशी बताओ क्या चाहती हो। महेशी ने कही मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कही इस दुनिया में जो भी आया है उसको एक न एक दिन जाना है, मैं इस वरदान को नहीं दे सकता, दूसरा वरदान मांग लो। उसी समय महेशी कहती है तो दूसरा वरदान मेरा ये है, मेरा वध वही कर सके जो कि शंकर और विष्णु का पुत्र हो। सोचा समझी करी नहीं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। अब वरदान देकर के ब्रह्मा जी ने विचार करो, जीव ने क्या करो। शंकर भी पुल्लिंग, विष्णु भी पुल्लिंग, अब क्या होगा। अब पुत्र कैसे पैदा होगा, ये तो दोनों ही नर हैं, भगवान शंकर भगवान विष्णु। लेकिन घटना घट गई। अब तो महेशी इतनी बलवान थी, कोई भी युद्ध करे वो मारा जाए। सारे देवता परेशान हो गए महेशी से। इधर सारे देवता त्रहिमाम करने लगे हैं कि प्रभु रक्षा करो। उसी समय जहां काम बिगड़ रहा हो तो बनाने कौन आते हैं मालूम है? देव ऋषि नारद। नारद पहुंचे, बात का है, सारी बात बताई। कब महेशी से कोई भी युद्ध करता है वो मारा जाता है, महेशी का वध कैसे हो। देवता बोले बाको वध तो तब होए तब शंकर और विष्णु के द्वारा पुत्र की प्राप्ति हो। देवता बोले नारद जी से कि नारद जी कछु उपाय करो। नारद जी बोले चिंता मत करो। उसी समय भोले बाबा के पास देवर्षि नारद पहुंचे हैं। नारद जी ने कही भोले बाबा कि हाँ एक बात बताओगे क्या, पूछो। कि जिस समय भस्मासुर तुम्हारे पीछे पड़ा के यहाँ, तो तुम्हारी रक्षा किसने करी। भोले बाबा बोले विष्णु भगवान ने। तो विष्णु भगवान ने रक्षा करी, मालूम किस रूप में रक्षा करी कि मुझे नहीं मालूम है। क्या उन्होंने इतना सुंदर नारी का रूप बनाया था जो कि आज तक इस संसार में है नहीं। मोहिनी रूप धारण किया था। अब तो शंकर भगवान विचलित हो गए कि उस रूप को हम भी देखेंगे। इतना आगे लगाए कि नारद जी तो चले गए। शंकर भगवान पहुंचे विष्णु भगवान के पास कि प्रभु मोने का बाय रूप बताओ, जब तूने भस्मासुर को भस्म किया था। विष्णु भगवान बोले उस रूप को आप नहीं देख पाओगे, आपके अंदर कामदेव जागृत हो जाएगा। नहीं महाराज, मैंने कामदेव को जीत लिया है।
उसी समय अंतर ध्यान हो गए विष्णु भगवान। एक 16 वर्ष की कन्या का रूप बना करके भगवान विष्णु आए हैं। जैसे नारी को देखा है तो कामदेव जागृत हो गया भगवान शंकर का। कहने का भाव है उसी मोहिनी रूप में भगवान शंकर का समागम हुआ है। वो मोहिनी बने हुए भगवान विष्णु नारी बने हुए वो गर्भवती हो गए। अब गर्भ रह गया। भगवान शंकर तो कैलाश पर्वत पर आ गए। 9 महीने के बाद नारी रूप में भगवान विष्णु ने एक पुत्र को जन्म दिया है, जिस पुत्र का नाम था धर्मगिरी। और इधर केरल राज्य में एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रशेखर। उन्होंने भगवान शंकर करी क्योंकि राजा चंद्रशेखर थे, बड़े बलवान थे, धर्माधिकारी थे, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी। वो संतान के लिए भगवान की रोजी न प्रार्थना करते थे। इधर भगवान विष्णु नारी बने हुए थे, गोद में बालक को लेकर के चले आए। भगवान शंकर से बोले कि प्रभु अब जा बालक को क्या करूं। भोले बाबा नेत्रों को बंद करके देखा कि केरल राज्य में राजा चंद्रशेखर मेरी उपासना कर रहा है। मोहिनी बने हुए भगवान से बोले शंकर भगवान के जाओ केरल राज्य में और नदी के किनारे राजा के महल बने हुए हैं, उस नदी के किनारे से बालक को रखे आओ। नारी बने हुए भगवान विष्णु उस बालक को लेकर के चले हैं, नदी किनारे रख दिया और एक संत का रूप बना करके भगवान विष्णु झाड़ियों में छुप गए। सुबह का वक्त राजा चंद्रशेखर आए, उन्होंने देखा एक बालक है, गोदी में उठा लिया। इधर उधर देखा वहां कोई नहीं। राजा चंद्रशेखर ने विचार करो हमारे को संतान ना होते अपने घर के लिए, लेकिन जैसे झाड़ियों में तो वो संत निकल के आए, भगवान विष्णु थे वो। चंद्रशेखर महाराज बोले महाराज ये बालक मिला है, इसका क्या करूं, इसका क्या नाम रखूं। संत ने एक मणि की माला उतारी, बालक के गले में डाल दी और विष्णु भगवान संत रूप में बोले इस पुत्र का नाम आज से मणिकंद रख दो, क्योंकि मणि डाल दी। मणिकंद नाम रख दो, इसे आप ले जाइए और ये बड़ा धर्माधिकारी बड़ा बलवान आगे चल के बनेगा। इतना कह करके वो तो चले आए। पुत्र को लेकर के चंद्रशेखर राजा महलों में गए हैं। जैसे बच्चा को रानी को दिया है, रानी ने गोद में जैसे ही लिया है, एक मैया की कृपा हुई, स्तन में दुग्ध पान आ गया। लेकिन हुआ क्या, उस बालक को वो मैया वो रानी पालती है। 10 वर्ष का बालक हो गया, विधि का विधान कुछ बदल गया। 10 वर्ष के बाद जो राजा चंद्रशेखर की पत्नी थी वो गर्भवती हो गई 11वीं साल में। अब राजा का मंत्री रानी से बोला कि महारानी अब तुम्हारा पुत्र हो गया, अब कोई फायदा नहीं, इस राज्य का तो अधिकारी ये मणिकंदन बनेगा। अब रानी बोली मंत्री से कि मंत्री एक बात बता, बात तो तुम सही कह रहे हो, पता नहीं ये किसका पुत्र है और ये राज्य का मालिक बनेगा और मेरे पुत्र ने जन्म लिया है, मेरा पुत्र वैसे रह जाएगा। कोई उपाय है कि मेरा पुत्र ही राज्य का अधिकारी बने? कि हाँ, तो जल्दी बताओ। ऐसा करो महारानी, आप सिर का दर्द बना करके लेट जाओ और मैं एक वैदराज बुला रहा हूं। और बाप वैद्य तुम कान में कह दियो मैं तुझे बहुत दौलत दूंगी, लेकिन तू एक बात झूठी बोल देना। वैद्य को पढ़ाने की विद्या सिखा रहा है मंत्री। जब वो वैद्य आ जाए तो रानी तुम कह देना मैं तुझे धनमाल बहुत दूंगी, लेकिन मेरे राजा से तुम्हें एक बात कहनी है। कि कौन सी? कि रानी के सिर में दर्द है और बन खड़े में कोई जाए शेरनी का दूध लेकर के आए।
शेरनी का दूध लेकर के आए और रानी के मस्तक पर लगाए तो सिर दर्द सही हो सकता है, अन्यथा रानी 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। ये उपाय बता दिया। वैदराज आ गए, रानी ने पढ़ा दिया। राजा को बुलाया, वैदराज झूठ बोल गए कि महाराज रानी 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगी, अगर बचाना है तो ऐसा करो, किसी को जंगल में भेजो, शेरनी का दूध लेकर के आओ और मस्तक पर लगाने से रानी सही होगी। अब इधर राजा ने सारे मंत्रियों से कहा कि ऐसा कोई है कि कोई जंगल में जाए और शेरनी का दूध लेकर के आए। अब शेरनी के सामने कौन जाए? सबने मना कर दी। और इधर जो 10 वर्ष का मणिकंदन हो गया, मणिकंदन आया है, जैसे ही आकर के सबसे पहले मैया के पैर छुए हैं। अब बताओ, बेटा तो माँ को माँ मान रहा है, लेकिन माता कुमाता हो रही है। बेटा तो माँ मान करके पैर छू रहा है, लेकिन मैया पुत्र को मारने का षड्यंत्र रच रही है। सब मंत्रियों ने मना कर दिया। अब राजा दुखी होकर के बैठ गए। मणिकंदन 10 वर्ष के हो गए, तीर कमान खेलते। मणिकंदन खेलता खेलता आया, जैसे महाराज को यानी अपने पिता को रोते हुए देखा, मणिकंदन बोले, पिताजी बात क्या है? राजा कहता है, पुत्र तुम खेलो, तुम्हारे बताने के योग्य बात नहीं है। कि नहीं नहीं पिताजी बताओ। ज्यादा जिद करी तो मणिकंदन से महाराज चंद्रशेखर कहते हैं कि पुत्र अब तुम्हारी मां नहीं बचेगी, 3 दिन में खत्म हो जाएंगी। ऐसी कौन सी बीमारी है पिताजी? कि वैद्य ने बताया है शेरनी का दूध आ जाए और तुम्हारी मैया के मस्तक पर लग जाए तो सही हो सकती है, अन्यथा मारी जाएंगे। मणिकंदन कहने लगा, पिताजी आप चिंता ना करें, दूध लेकर के मैं आऊंगा। और रानी ने इशारा कर दिया, उस झाड़ी के अंदर शेरनी रहती है, उस दिशा में जाना। और 22 दिशा में भेज दिया, तामम महिषी रहती थी। रानी ने विचार किया, महिषी के आगे ये मणिकंदन पड़ेगा, महिषी इसको मार देगी। लेकिन विधि का विधान, जब तूमा लेकर के और धनुष लेकर के मणिकंदन चले हैं और 22 झाड़ी में गए, जिस दिशा में महिषी रहती थी सारे देवता को मार देती थी। और जैसे बालक को देखा है, महिषी बोली, भोजन तो आया लेकिन अधूरा आया। लेकिन उसको वरदान लगा हुआ था, शंकर और विष्णु के ही अंश से अगर जन्मा होगा पुत्र, उसी के हाथों से मेरी मृत्यु हो। आज मणिकंदन चले हैं, महिषी मणिकंदन में युद्ध हुआ है, शक्ति का आह्वान करके जैसे मारी है, महिषी की जय ठाकुर जी की हो गई। उसी समय देवराज इंद्र शेरनी का रूप बना करके आए हैं। उस शेरनी रूप पर मणिकंदन बैठ करके चले आ रहे हैं दरबार के लिए। जैसे दरबार में आए, भगदड़ मच गई कि गांव में सिंह आ रहा है, किसी को नहीं छोड़ेगा। मणिकंदन कहते हैं, डरो मत। जैसे ही इंद्र बना हुआ शेरनी दरबार में प्रवेश हुआ है, मणिकंदन जैसे पीठ से नीचे उतरे हैं, आज शेरनी का रूप छोड़ करके देवराज इंद्र अपने रूप में आ गए। राजा चंद्रशेखर से बोले, महाराज तुम इनको पुत्र समझ के पाल रहे हो, ये पुत्र नहीं है, ये भगवान का, विष्णु और शंकर जी का बनाया हुआ एक माया चक्र है। जो राजा को मालूम पड़ी कि मैं तो इसको अब तक पुत्र समझता था, आज मणिकंदन के चरणों में राजा चंद्रशेखर गिरने को हुए हैं। मणिकंदन कहता, पिताजी नहीं, तुमने 10 वर्ष तक मुझे बेटा समझ के पाला है, मैं बेटा का फर्ज पूरा करूंगा। जैसे रानी को मालूम पड़ी, रानी भागती हुई आई है
और बोली पुत्र मुझे क्षमा कर दो, मैंने पहचान नहीं पाया आप कौन हो। बड़े कन्या कहते हैं माँ मैं तेरा राज करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा तो अवतार इस महेशी का वध करने के लिए हुआ है।